किसी ने क्या खूब लिखा है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी भी पराजित नहीं हो सकता। हाय गाइस, मेरा नाम है आर्यन और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक छोटी सी कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था। राजा बहुत ज्यादा ईमानदार था और राजा की इसी ईमानदारी के लिए उसकी प्रजा उसे भगवान समान मानती थी। लेकिन राजा की एक समस्या थी, राजा बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया था और राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा हमेशा इस बात को लेकर परेशान रहता था कि मेरे बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। लेकिन एक बार राजा ने यह सोच लिया कि मैं इस प्रजा में से ही किसी को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। राजा ने उस राज्य के कुछ होनहार बच्चों को महल में बुलाया और सभी बच्चों को एक एक बीज देते हुए राजा ने कहा, यह बीज आपको एक गमले में जाकर लगा देना है। जिस बच्चे के गमले में पौधा आएगा वही राजा होगा और यह गमला लेकर 4 महीने बाद सभी हम लोग यहीं पर मिलेंगे और आप सभी बच्चों में से कोई एक राजा होगा। अब सभी बच्चे राजा बनने को लेकर बहुत ज्यादा खुश थे और सभी ने उस बीज को अपने गमले में जाकर लगा दिया और उस बीज की सेवा करने लगे। बच्चों में से एक बच्चा था अन्य, उसने भी उस बीज को अपने गमले में लगा दिया। लेकिन 1 महीने तक उसके गमले में कुछ भी ना होगा। वह इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गया क्योंकि बाकी बच्चे उसके गमले को देखकर हंसते थे क्योंकि बाकी बच्चों के गमले में पौधा आ चुका था। लेकिन अन्य को यह लगा कि शायद उसका बीज थोड़ा सा कमजोर होगा, तो इसीलिए वह लगातार मेहनत करता रहा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और वह 4 महीने पूरे हो गए, लेकिन अन्य के गमले में कुछ भी ना आया। अब अन्य ने यह सोच ही लिया था कि वह महल में नहीं जाएगा और कहलवा देगा कि वह बीमार है। अन्य की माँ ने उसे बहुत समझाया कि तुम्हें जाना ही होगा। अन्य की अपनी माँ की जिद के आगे एक ना चली। उसने गमला उठाया और वह महल की तरफ चल दिया। लेकिन जैसे ही वह महल में पहुंचा, उसको देखकर सभी लोग हैरान हो गए क्योंकि सभी बच्चों के गमले में हरे भरे पौधे आ गए थे। एक अन्य ही ऐसा बच्चा था जिसके गमले में कुछ भी नहीं आया था। अन्य भी बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, बहुत ज्यादा डर रहा था। इसी डर और घबराहट के कारण वह जमीन पर ही बैठ गया और उसने अपना गमला भी जमीन पर ही रख दिया। तभी ऊपर से राजा आ गए। राजा ने आकर सभी से सवाल किया कि आप सभी लोग अपना अपना गमला लेकर आए हो? सभी ने जवाब दिया, जी राजा जी। अब राजा ने एक एक के गमले को देखना शुरू किया। तभी राजा की नजर जमीन पर बैठे अन्य पर गई और उसका गमला देखा। उसका गमला देखते ही राजा ने सभी से फिर से प्रश्न किया, क्या कोई ऐसा भी है जिसके गमले में इस गमले की तरह कोई भी पौधा नहीं आया? सभी ने जवाब दिया, नहीं राजा जी। तभी राजा ने अन्य को अपने पास बुलाया। अन्य धीरे धीरे और डरते डरते राजा की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन राजा यह समझ गया कि अन्य डर रहा है। तभी राजा ने कहा, तुम डरो मत, अगले राजा तुम ही हो। जब राजा ने अन्य को राजा बनाने की बात कही तब सभी लोग हैरान हो गए और बोलने लगे कि राजा साहब, आपने तो बोला था जिसके गमले में पौधा आएगा वह राजा बनेगा। राजा ने बहुत आराम से जवाब दिया, जो बीज हमने आप लोगों को दिया था वह बंजर था। उसमें आप जितनी मर्जी मेहनत कर लेते, उसमें कभी भी कोई पौधा आ ही नहीं सकता था। आप सब में एक अन्य ही एक ऐसा लड़का था जिसने बीज को बदला नहीं। बाकी सब लोगों ने अपने अपने बीज को बदल दिया। इसीलिए अन्य एक ईमानदार लड़का है और उसमें राजा बनने के सभी गुण हैं। इसीलिए अन्य को ही राजा बनाया जाए। गाइस, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हम लोगों को हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए क्योंकि ईमानदार इंसान को सफलता जरूर मिलती है। बस यही थी आज की कहानी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर देना और इसी तरह की और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि आपका कुछ जाएगा नहीं, हमारा थोड़ा सा हौसला बढ़ जाएगा। गुड बाय।